शांति। आज का स्वमान। मैं विश्व सेवाधारी हूँ। बहुत बड़ा टाइटल है, बाबा वाला टाइटल है। बाबा विश्व कल्याणकारी हैं और हम बच्चे विश्व सेवाधारी हैं। ये टाइटल हर एक कोई लेना चाहता है, पर पूरे विश्व में जाकर सेवा करें ये हर एक के बस की बात नहीं है। और विश्व सेवाधारी बनने के लिए विश्व के हर देश में जाकर सेवा करना जरूरी है। जरूरी नहीं है। हाँ, एक सब्जेक्ट है कि जहाँ जाएं वहाँ सेवा हो। आज बाबा ने विश्व सेवाधारी की डेफिनेशन बताई है। विश्व सेवाधारी जहाँ होगा सेवा के लिए होगा, चाहे प्रवृत्ति में है। प्रवृत्ति परिवार में रहते हुए भी ये नहीं समझेगा कि ये हिसाब और किताब है, ये कर्म बंधन है। सब साथ साथ चेक करते जाओ। जब भी लौकिक कार्य व्यवहार करते हैं, लौकिक लोगों के संग में आते हैं, चाहे संबंधी हों, चाहे संपर्क वाले हों, चाहे हमारे कार्य के संबंधी हों, जो भी वर्क प्लेस है, कितनी बार दिल से मुख से निकलता है, क्या करें जी इनके साथ मेरा। बोलो आगे, बोलो इनके साथ, बोलो मेरा कोई हिसाब किताब है, बड़ा कड़ा है, कब कटेगा। चलो हिसाब किताब चुकत हो रहा है, चलो मायूसी से बोलते हैं, बेसहारा फील करते हैं, बंधन फील करते हैं। तो बाबा ने कहा जब तक सेवा भाव नहीं है तब तक कर्म बंधन लगता है। अंडरलाइन करो इस बात को। बहुत गुह्य गति की और बड़ा भारी सॉल्यूशन का फॉर्मूला बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा है कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। कैसे? जो भी है, जहाँ भी आप कर्म कर रहे हो, भले कर्म तो स्थूल ही होता है। लौकिक में रहते हो तो लौकिक के अर्थ ही होगा, कमाना, निभाना, आना जाना। इसके बावजूद भी अंदर अगर सेवा भाव है, उससे वो कर्म बंधन कटता है, नहीं तो बढ़ता है। बाबा ने कहा कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी। लहर, भले पूरे दुखी नहीं हुए तो चेक करो, जहाँ अपने कोई भी ऐसे टाइट वाले संबंध, रिलेशन को हो या कार्य व्यवहार को हो, जहाँ अपने को लगता है करना नहीं चाहते हैं, करना पड़ता है, तो वहाँ खुशी की लहर होती है। क्या करें, अपने ही बच्चे, करना ही पड़ेगा। क्या करें जी, काम ही ऐसा मिला हुआ है, क्या करें, सरकारी ऐसी है, करना पड़ेगा। क्या करें जी, दुनिया बड़ी खराब है,
महंगाई इतनी है, करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा या तो इसमें खुशी की लहर है। साथ साथ रिलेट करें, मजबूरी। तो जहाँ कर्म बंधन महसूस करेंगे वहाँ दुख की लहर आएगी। जहाँ सेवा का बंधन होगा वहाँ खुशी की लहर आएगी। तो आज बाबा ने खास प्रवृत्ति वालों को काम दिया है कि कर्म बंधन को सेवा के बंधन से काटो, सेवा के बंधन में बंध जाओ। उससे हिसाब किताब कर्म बंधन नहीं समझो, उसको भी बाबा के द्वारा दी हुई सेवा समझो। अब सेवा का बंधन, उसके बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं? सेवा का बंधन ये कहता है कि मेरे से नेक्स्ट जो भी है, चाहे आपका खून का रिश्तेदार है या आपका कोई कोलीग, वर्क प्लेस का कोई कुछ भी है, रेडी वाला, रिक्शा, जो भी है, मेरे से नेक्स्ट जो भी है मेरे सामने, मैंने उसको कुछ देना है। क्या देना है? रूहानियत देनी है, जिस्मानियत नहीं, पैसा, गिफ्ट, ट्रॉली। मैंने उसकी आत्मा का कल्याण करने हेतु उस आत्मा को परमात्मा से मिलाकर उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति तक ले जाने के लिए कुछ भी करना है, ये है सेवा। और अगर ये रहता है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, क्या करे, पोता है, दोता, करना पड़ेगा ना, जमाना ऐसा है ना, बच्चे खराब है ना, दुनिया खराब है ना, इसलिए इनको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। पैदा किए हैं तो पालने तो पड़ेंगे, कहीं फेंक के थोड़े ही आएंगे, अपने ही बच्चे। लौकिक कच्चर पट्टी की भाषा, इसको बाबा कहते हैं कर्म बंधन में हम खुद ही खुद को बांध रहे हैं। सेवा का बंधन अगर बंधेगा फॉर्मूला, तो कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। और सेवा का बंधन ये कहता है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी मेरे से नेक्स्ट है, जड़ या चेतन, मनुष्य या जानवर, वस्तु या व्यक्ति, जो भी है मेरे सामने, मैंने उसका प्योरिफिकेशन करना। मैं निमित्त हूँ, मैं बंधन में हूँ, मुझे ये जॉब मिली है। जॉब का बंधन होता है ना, क्या करें जी, सरकारी नौकरी है, पैसा लेना है तो ये हमें शराब बेचनी पड़ती है, ये जी हमें बिल काटने, कहते हैं ना, बंधन मानते हैं उसको। तो ये भी हम ऑन गॉडली सर्विस, जो भी बाबा का बच्चा बन गया है वो गृहस्थी नहीं है, वो दुनिया के बंधन में नहीं है, वो बाबा के प्यार के बंधन में है। और बाबा ने उसको अपने प्यार के कारण अपनी जॉब दे दी है, लो बेटा मेरी सीट संभालो, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। बाबा का हर थॉट किस आत्मा के लिए क्या उठेगा? बाबा का हर बोल, हर कर्म, पापी हो नास्तिक हो, बाबा से मिलने जाए स्टेज पे, बाबा आटा दाल चावल सुनाएगा क्या? बाबा कहेगा क्या करूँ, कैसा भी है मेरा बेटा, चल तू खाना खा, उतना थोड़ा ही बाबा का थॉट है। इस आत्मा को पावन बनाने के लिए क्या करूँ, बाबा वही जायज़ करता है। तो ऐसे वाले थॉट्स, ऐसे वाले वचन, ऐसे वाले कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटने की ताकत रखते हैं। नो अदर ऑप्शन। अदरवाइज ये वाली दुनियादारी के जो कर्म हैं मकड़ी के जाले की तरह उलझाते रहते, जो हमने अपने ही मुंह से निकाले होते हैं। मीन्स अपने ही चिंतन से अपने को रस्सियों में बांधा होता है। वो रस्सियाँ केवल सेवा के बंधन की सूक्ष्म रस्सियों से ही रिप्लेस हो सकती है, कट सकती है। इसलिए बाबा ने उसका सिग्नल्स बता दिए हैं कि अगर कर्म का बंधन होगा
तो दुख की लहर आएगी। अगर सेवा का बंधन होगा तो खुशी की लहर आएगी। तो जहाँ दुख की लहर आए तुरंत चिंतन बदलो, तो महसूस करो कि लहर बदली होती है। ये हमारा राजयोगी ईश्वर की संतान होने के नाते परम कर्तव्य है कि हम कर्म बंधनों की रस्सियों को जीते जी काट देवे, जीते जी काट देवे। उसकी भाषा होती है मेरा मेरा। बहुत मुरलियाँ इस पर चली हुई है बाबा की। घर को आश्रम और आश्रम को घर समझो। घर जाओ तो समझो ऑफिस आ गए, मेरा नहीं तेरा। प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। ये फार्मूलाज हम कितने अप्लाई करके कितना प्रवृत्ति में रहते, कारोबार में रहते भी आज़ाद हुए हैं। बाबा कई बार कहते, बच्चे आपका कारोबार क्या है? क्या कारोबार है? असली कारोबार है पतित से पावन बनना और बनाना। और हमारा हर कर्म उसी दिशा में, उसी पतित से पावन बनने के लिए हम ऑफिस जा रहे हैं, उसी पतित से पावन बनने के लिए हम लौकिक घर में जा रहे हैं, उसी पतित से पावन बनने के लिए हम किसी की शादी ब्याह में निभाने जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? बहुत विक्रम हो गए थे जो वहाँ हमें आना जाना कमाना निभाना पड़ता है। अब उसमें थॉट चेंज करके जाओ। बाबा कहते हैं ना, बाबा मना नहीं करता शादी में जाओ, मना नहीं करता रंगीन कपड़ा पहनो, परंतु आगे परंतु साथ होता है ना। हाँ, एक मुरली में बाबा ने कहा था शादी में जाने की मना नहीं है, वहां जाके सबको समझाओ, मौत सामने खड़ा। जाओ पर बाप का परिचय दो। मालटाल खाने थोड़े ही जाना है, पार्टी में सज के अपने गहने कपड़े दिखाने थोड़े ही जाना नहीं। हम जहाँ हैं विश्व सेवाधारी, सांस भी लेता है विश्व सेवा के लिए, सोता भी है विश्व सेवा के लिए, खाता भी है विश्व सेवा के लिए कि ये गाड़ी में पेट्रोल डाले चले तो काम करे। हर संकल्प कर्म वाणी के पीछे उसके सबका कल्याण समाया हुआ है। ये भावनाएं हमारे बंधनों को काट देती है। ऐसे नहीं कि इससे ही कोई हम बड़े तीर मार लेते हैं और हमारे से ही विश्व कल्याण होता है। करने कराने वाला बाबा है, हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज करके करता है, परंतु हमें अपना इंस्ट्रूमेंट खाली करके ऑफर करना होता है। जब कहते हैं मेरा ये काम, मेरा ये बंधन, तो बाबा कहेगा तेरा है तो जा तुम काट ले। बाबा भी कहेगा ना फिर मेरी क्या ज़रूरत है? नहीं, जो कार्य है सो तेरा है, तेरे बच्चे, तेरा घर, मेरा घर ये, बाकी सब तेरा। इन भावनाओं पे बहुत पॉज करके अपने संकल्प की धारा को यू टर्न देना होता है। नहीं तो यहाँ से उठते ही घर जाते तक जो लौकिक धाराएं पूरे जन्म से चली आ रही है वो धारा साथ में चालू हो जाती है। और चालू होके वहाँ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ इस ज्ञान को यूज करके वहाँ वाली प्रॉब्लम को ठीक करने चाहते हैं। समझे? ज्ञान को प्रवृत्ति में यूज करना अलग बात है, और उसको मापना, इससे ये मेरा ठीक हो गया, अब मेरे को गुस्सा कम आता है, अब ये हो गया अभी। लेकिन जीवन ज्ञान में बना देना, उसमें और इसमें फर्क होता है। एक होता है जीवन के सांचे में ज्ञान को ढालना। जीवन का सांचा था हम गृहस्थी है, हम बाल बच्चेदार है, उसमें ज्ञान डाल दिया, गृहस्थी थोड़ी ठीक हो गई, हमारे हिसाब किताब थोड़ी ठीक। एक है जीवन को ज्ञान के सांचे में ढालना। जीवन ज्ञानमय है, उससे उधर बस सेवा अर्थ जाना, निभाना भी नहीं कहेंगे उसको, कर्म का हिसाब किताब भी नहीं कहेंगे, काटना है चुकतो करना है, फिर वो भाषा नहीं।
बाबा ने मुझे सेवार्थ यहाँ भेजा है। क्लियर होती है बात? तो वो हाइट्स हैं बाबा के ज्ञान की। हम राजा जनक के प्रवृत्ति में रहते भी केवल मुक्ति, जीवन मुक्ति के पर्पस को लिए हुए हैं, कल्याण भाव को लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? यही है योग से विक्रम विनाश। थोड़ा सा इसमें एडिशनल बातें और आती है। फिर जो विक्रम विनाश सब्जेक्ट है, ये तो कर्म बंधन काटना, फिर विक्रम विनाश एडिशनल बात और है। उसमें इस है फाइनल स्टेप ये है, लेकिन उसके बीच का प्रोसीजर थोड़ा और एडिशनल समझने की ज़रूरत है। हाउ एंड वाई, वो वाली बात, उसकी गुह्य गति, विक्रम विनाश की गति क्या है, थोड़ा समझना अलग से होगा। अच्छा, आज की कला। आज कौन सा दिन है कलाओं का? 6th डे। द आर्ट ऑफ एंजॉइंग वर्क एंड लेजर। कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला हमारे आज के वरदान से रिलेट हो रहा है। कार्य करना भी है और कार्य से खाली भी होना है, न्यारा भी होना है। सीखने और सिखाने की कला। 1 मिनट। अच्छा, छठा है आज, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ये है छठा, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने और सिखाने की कला। वास्तव में मनुष्य जीवन भर एक विद्यार्थी है, परंतु गिनती भर लोग होंगे जो जीवन भर कुछ न कुछ सीखने का लक्ष्य अपने सामने रखते होंगे। बहुत लोगों के सीखने की अत्यंत मंद गति होती है, क्योंकि वे अपनी अल्प विद्या के अभिमान में चूर होते हैं। क्या समझे? जितना ज्ञान समझ आ गया ना, उसका अभिमान आ जाता है। इसलिए सीखने की स्पीड, चेंज होने की स्पीड बहुत कम हो जाती है, अथवा अधिक सीख कर आगे बढ़ने का शौक उन्हें नहीं होता। उनका जीवन विकास की ओर नहीं, ह्रास की ओर जाता है। जीवन को भोगने में लगे हुए ऐसे भोगी लोग एक दिन स्वयं ही भोगे जाते हैं, यानी उनकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य जाने अनजाने दूसरों को कुछ न कुछ सिखाता भी रहता है। मनुष्य जब घर में अपनी पत्नी से क्रोध करता है और उस पर हाथ उठाता है, तब क्या उसके घर के नन्हे मुन्ने बच्चे उसकी इस हरकत को नहीं सीखते? क्या वे कोमल कोमल कलियां उसके इस रंग को नहीं पकड़ती? इसी प्रकार मनुष्य नहीं जानता, परंतु ये सत्य बात है कि उसकी चाल को, उसकी पोशाक को, उसकी हर बात को, उसके व्यवहार और आचार को उसके आसपास के लोग देखते और उससे प्रभावित होते हैं और अनजाने में सीखते भी हैं। इतना ही नहीं, उसके हर हाव भाव का प्रभाव समूचे विश्व के वातावरण पर पड़ता है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक नियम है कि प्रत्येक क्षीण क्रिया की भी एक प्रक्रिया होती है। क्षीण यानी छोटे से छोटे एक्शन का रिएक्शन पूरे विश्व तक जाता है, और वह प्रतिक्रिया एक क्रिया का रूप धारण करके एक अन्य प्रतिक्रिया को जन्म देती है। और इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का एक अनंत यद्यपि अदृश्य सिलसिला शुरू हो जाता है। एक्शन का रिएक्शन, जिसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। एटम्स आगे से आगे फैलते जाते हैं, जो कि सारे संसार में तरंगों के रूप में संचारित और प्रसारित होकर कण कण पर और हर मन पर चाहे अत्यंत अमाप्य ही सही प्रभाव अवश्य डालता है।
योगी कर्म की इस गहन गति को जानते हुए अपने कर्म के बारे में सतर्क, सचेत, उद्बुद्ध रहता है, ताकि उसके किसी अमर्यादित या गलत कार्य से कोई उल्टी प्रेरणा न ले ले और उनके पतन का दोष कहीं उसके सिर पर न चढ़े। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि वह सदा लोक संग्रह का ख्याल रखता है, विश्व सेवादारी से रिलेट हो रही है। उसका हर संकल्प, हर कर्म पूरे विश्व तक प्रभाव डालता है। इसलिए सीखने और सिखाने की कला में सिखाने वाला अपने हर छोटे से छोटे संकल्प और कर्म पर ध्यान देता है कि विश्व तक उसका प्रभाव जा रहा है। विचार करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि सीखने और सिखाने की कला के लिए मुख्य रूप से 6 बातों का होना आवश्यक है। वे रोज 6 बातें आ रही है सीखने के लिए, सिखाने के लिए 6 बातें। पहला, गुण ग्राहक वृत्ति। दूसरा, निरअहंकारिता। तीसरा, सीखने की उत्कट इच्छा। गुणग्राहक वृत्ति, निरअहंकारिता, सीखने की उत्कट इच्छा और ये भावना कि अभी मुझे बहुत सीखने की आवश्यकता है। ये तीसरा, सीखने की उत्कट इच्छा। चौथा, दूसरों को सिखाने के लिए एक तो मनुष्य में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। ये चौथा है, ऊंच नीच की भावना न होना। पांचवा, दूसरों को परखने की शक्ति। शॉर्ट लिख लो, परखने की शक्ति। छठा, उन्हें जिस बात की शिक्षा देनी है वह प्रैक्टिकल करके दिखानी चाहिए। ये बात भी कोई अंडरलाइन कर लेना तो सिखाने के भाषण कम हो जाएंगे। पांचवा है, परखने की शक्ति होनी चाहिए। छठा, उन्हें जिस बात की शिक्षा देनी है वह प्रैक्टिकल करके दिखानी चाहिए और उन्हें निश्चय कराने की क्षमता होनी चाहिए एवं उनमें स्नेह तथा उन्हें अपने समान अथवा अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना होनी चाहिए। सिखाने के लिए जिस बात की शिक्षा देनी है प्रैक्टिकल करके दिखाना, निश्चय कराने की क्षमता, स्नेह देना और उन्हें अपने से भी अपने समान या ऊंचा बनाने की भावना। उस कार्य के लिए मनोबल चाहिए, विल पावर। छठा है कुल मिला के विल पावर। विल पावर किस किस बात की? प्रैक्टिकल करके दिखाने की, उनको निश्चय कराने की, स्नेह देने की, अपने समान या अपने से भी ऊंचा बनाने की विल पावर होनी चाहिए। अब ये समझना तो सहज है कि गुण ग्राहक वृत्ति और निरअहंकारिता उसी में हो सकती है जो प्रभु के गुणों का मनन चिंतन करता हो और देह को भूल कर आत्मिक स्थिति में रहता हो, सदा सीखने की उत्कट इच्छा और विद्या प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न हो। आप सबकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी में हो सकता है जिसका गुरु व शिक्षक परमपिता परमात्मा हो, जो अतीत में बहुत विनम्र हो। अच्छा जी, बाकी थोड़ा सा और है, अब इसमें से गायब हो गया।